अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर आलम मोहम्मदी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी एक चैनल बनाया हूँ जिसमें इस्लामिक किताबें पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। तो आज दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा, ये एक किताब है अरबी ज़बान बोलचाल के लिए, और ये कई जिल्दों में किताब है, लेकिन पहला जुज़ से यानी पहली जिल्द से शुरू कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो आप सबों से गुजारिश है कि आप लोग कॉपी कलम सामने रखिए और जो मुश्किल अल्फाज होगा उसका माना कॉपी में नोट कर लीजिए। अद्दर्सुल अव्वलु, पहला दर्स। आज हम लोग पहला दर्स के 2-4 पेज पढ़ेंगे। उसके बाद रोज़ाना इंशाअल्लाह मामूल के हिसाब से आपके सामने यूट्यूब चैनल में आ जाएगा। आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मोहम्मदी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारे वीडियो आपके पास पहुँचे। देखिए, हाजा के माना यहाँ पे जो है हाजा के बारे बहस हो रही है, यानी हाजा क्या चीज़ है, हाजा के माना क्या है, यहाँ इस बारे में बताया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि हाजा के माना होता है ये, हाजा का माना ये, ठीक है। और हाजा को कहते हैं इसमें इशारा। हाजा को क्या कहते हैं? इसमें इशारा। इसमें इशारा की तारीफ़ क्या है कि इसमें इशारा वो इसम है जिसके ज़रिए से किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ये आदमी है, ये घोड़ा है, ये किताब है, ये बिल्ली है। तो इस तरह के अल्फाज, इस तरह का सेंटेंस और जुमला जब हम उर्दू में बोलते हैं तो वही सेंटेंस और जुमला हम अरबी में बोलना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? इसलिए कि हमने अरबी को समझा नहीं, हमने अरबी को पढ़ा नहीं। इसलिए इब्तिदाई से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले बात आपको याद रखना है कि हाजा के माना ये, और सहूलत के लिए, तलबा के आसानी के लिए हर एक अल्फाज वर्ड के ऊपर उसका माना दे दिया है, ताकि अगर वर्ड का माना याद ना रहे तो भी अल्फाज का यानी वर्ड के ऊपर जो फ़ोटो दिया हुआ है उसको देखकर आप समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला लफ्ज़ आया है हादा बैतुन, इसका तर्जुमा होगा ये घर है। दूसरी बात याद रखिएगा कि हादा मुब्तदा है, इसमें इशारा, और बैतुन उसकी ख़बर है। यानी मुब्तदा ख़बर पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसके उर्दू तर्जुमा के आखिर में है आएगा। जैसे हादा बैतुन, ये घर है। उसके बाद फिर है हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। फिर है हादा बाबुन, ये दरवाज़ा है। इसी तरह है हादा किताबुन, ये किताब है। फिर है हादा कलमुन, ये कलम है। फिर आगे है हादा मिफ्ताहुन, ये कुंजी है। फिर आगे है हादा मकतबुन, ये मेज़ है। उसी तरह है हादा सरीरुन, ये चारपाई है। इसी तरह है हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। तो ये कुल 9 सेंटेंस है और हर एक का फ़ोटो दिया हुआ है। अगर अल्फाज का माना नहीं लिखे हैं या नहीं याद है तो फिर से मैं बता रहा हूँ, दोबारा उसको नोट कर लीजिए। बैतुन के माना घर होता है, मस्जिदुन के माना मस्जिद, बाबुन के माना होता है दरवाज़ा, और किताबुन के माना होता है किताब, और कलमुन के माना होता है कलम, और मिफ्ताहुन के माना होता है कुंजी, और मकतबुन के माना होता है मेज़,
और सरीरुन के माना होता है चारपाई और कुर्सियुन के माना होता है कुर्सी। चलिए पहला पेज हम लोग पढ़ लिए, पहला दर्स का पहला पेज हम लोग पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा पेज जा रहे हैं अब। इससे पहले पेज जो हम लोग पढ़े उसमें नॉर्मल कलिमा था, यानी नॉर्मल सेंटेंस था। जैसे बोलते हैं कि ये आदमी है, या ये गधा है, या ये कुत्ता है, या ये बिल्ली है, तो ये सब नॉर्मल है, यानी इसमें किसी तरह कोई सवालात नहीं है, नफ़ी नहीं है। इसलिए जैसे हम बोल देंगे ये आदमी है, उर्दू में बोलते हैं ना ये आदमी है, तो बहुत ही आसानी से हम अरबी लिख सकते हैं या अरबी में बोल सकते हैं कि हादा रजुलुन, ये आदमी है। इस मिसाल को आप याद रखिए और इसी हिसाब से उर्दू में जो भी कलिमा आता है उसी हिसाब से आप जो है पहले हाजा लेकर आइए और जो अल्फाज बोल रहे हैं उसका अरबी वर्ड लेकर आइए। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये किताब है, हम उर्दू में बोलते हैं ये किताब है, तो आप जो है आसानी से लिख सकते हैं कि हादा ये किताब है, तो हम बोल सकते हैं हादा किताबुन, ये किताब है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे सवालात आ रहा है, यानी इंटरोगेटिव आ रहा है, यानी इस्तिफ़हामिया। यहाँ पे माँ आ रहा है, माँ होता है इस्तिफ़हामिया। माँ के माना क्या होता है, यानी उसको अरबी में इस्तिफ़हामिया कहते हैं, यानी जिसके ज़रिए सवालात पैदा करते हैं, सवाल करते हैं। और हाजा के माना हम आपको बता दिए हैं कि हाजा के माना ये होता है, तो क्या बोलेंगे मा हादा, ये क्या है, मा हादा ये क्या है। फिर आगे सवाल कर रहा है कि हादा मा हादा ये क्या है, तो हादा हादा बैतुन ये घर है। फिर सवाल कर रहे हैं कि अहादा बैतुन क्या ये घर है, यानी कन्फर्म करने के लिए। और आ को भी इस्तिफ़हामिया कहते हैं, वो भी क्या कहता है, उसके ज़रिए भी सवाल करते हैं। अहादा बैतुन क्या ये घर है, तो कह रहे हैं नाम, हाँ हादा बैतुन ये घर है। फिर आगे कह रहे हैं कि मा हादा ये क्या है, तो कह रहे हैं हादा कमीसुन ये कुर्ता है। फिर आगे कह रहे हैं कि अहादा सरीरुन क्या ये चारपाई है, तो कह रहे हैं ला नहीं, हादा कुर्सियुन ये कुर्सी है। फिर आगे कह रहे हैं कि अहादा मिफ्ताहुन क्या ये कुंजी है, तो कह रहे ला नहीं, हादा कलमुन ये कलम है। फिर आगे कह रहे हैं कि मा हादा ये क्या है, तो कह रहे हैं हादा नजमुन ये सितारा है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने सामने नोटबुक रखे हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप कुछ ही दिनों में अरबी बोलना सीख सकते हैं और अरबी आसानी से बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पेज में नॉर्मल जुमला पढ़े कि ये आदमी है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये घोड़ा है, तो इसमें हाजा लेकर आएंगे और जो लफ्ज़ बोल रहे हैं उसका अरबी वर्ड लेकर आ जाएंगे, तो आसानी से हम जो है उसका अरबी बना लेंगे। अब उसी तरह फिर जो है हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, उसको हम सवाल पैदा करना चाहते हैं या किसी को पूछते हैं कि भाई ये क्या है या वो क्या है, क्या ये घर है, या कंफर्म करने के लिए, तो वहाँ पे माँ का इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोगों ने दोनों पेज में पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप लोग जो है दोनों पेज जो है समझ गए। अब जो है तीसरा पेज में जा रहे हैं। अब यहाँ पे तमरीन को हल करना है, यानी हमने जो पहला पेज और जो दूसरा पेज में पढ़े, नॉर्मल एक पेज में नॉर्मल जुमला पढ़े और दूसरे पेज में हम लोग जो है सवालात यानी इस्तिफ़हामिया जिसके ज़रिए सवाल करते हैं वो पेज पढ़े। अब यहाँ पे तमरीन हल करना है, यहाँ पे तमरीन हल करना है, यानी सिर्फ फ़ोटो दे दिया गया है और जो है सवाल किया गया है, उसको अरबी में जवाब देना है। तो आप जो है इसी तरह जो है अपने नोटबुक में मा हादा लिखिए और जो फ़ोटो है उसको देख के अरबी में उसके सामने लिख दीजिए कि हादा मिफ्ताहुन ये कुंजी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सवाल किया है मा हादा,
तो अब हमको यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम फ़ोटो देखते हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि ये कुंजी है, यानी चाबी है जिसके ज़रिए ताला खोलते हैं। तो हम यहाँ आसानी से लिख देंगे हाजा हाजा मिफ्ताहुन, ये कुंजी है, ये ताला कुंजी है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। मा हादा, ये क्या है? तो हादा मिफ्ताहुन। फिर दूसरा है मा हादा, ये क्या है? तो हादा किताबुन। फिर मा हादा, ये क्या है? तो हादा कलमुन। उसी तरह है कि मा हादा, ये क्या है? तो बोलेंगे हादा बाबुन, ये दरवाज़ा है। इसी तरह बोलेंगे मा हादा, ये क्या है? तो ये हमको झोपड़ी दिख रही है, घर दिख रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हादा बैतुन, ये घर है। उसी तरह ये है मा हादा, ये क्या है? तो हमको समझ में आ रहा है कि ये कुर्सी है, तो कुर्सी की अरबी कुर्सीयुन आती है, इसलिए हम बोलेंगे हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। चलिए पहला तमरीन जो है हल हो गया है। अब दूसरा तमरीन है, यानी वो जो हम लोग मा इस्तिफ़ामिया पढ़े थे, तो वो उसका जो है उसका सवालात है। कह रहे हैं कि अहादा बैतुन, क्या ये घर है? तो हमको बोलना है, अगर सही है तो सही जवाब देना है, और अगर सही नहीं है तो ला के ज़रिए जवाब देना है। तो अहादा बैतुन, क्या ये घर है? तो हमको बोलना है ला हादा मस्जिदुन। ला के माना होता है नहीं, यानी ये घर नहीं है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। ठीक है, फिर आगे करें अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये कुंजी है? तो जब सही होगा तो नाम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नाम लाएंगे। नाम क्या माना होता है? हाँ, नाम हादा मिफ्ताहुन, ये कुंजी है। फिर आगे कह रहे हैं अहादा कमीसुन, क्या ये कुर्ता है? तो अगर सही है तो हम बोलेंगे नाम हादा कमीसुन, ये कुर्ता है। फिर आगे कह रहे हैं अहादा नजमुन, क्या ये सितारा है? अगर सही है तो हम लगाएंगे नाम हादा नजमुन, ये सितारा है। तो हम लोग जो है 1 पेज से लेके 8 पेज तक पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग उसके ज़रिए भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने के लिए। फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपका अपना ही चैनल मोहम्मदी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप आसानी से अरबी ज़बान को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो 2 तमरीन है उसको हल करके आप लोग जो है व्हाट्सएप में भेजिए, फिर चेक करके बताऊंगा इंशाअल्लाह। फिर जो है 9वें पेज से इंशाअल्लाह कल से पढ़ाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।